कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। मामला था खजुराहो के एक प्राचीन मंदिर का, जहां भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची मूर्ति टूटी हुई हालत में पड़ी है। भक्तों ने कोर्ट में याचिका दायर की, कहा कि इस मूर्ति को तुरंत पुनः स्थापित किया जाए ताकि आस्था बनी रहे। अब जरा सोचिए, भक्त उम्मीद लगाए बैठे थे। उन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भगवान की मर्यादा और भक्तों की भावनाओं की रक्षा करेंगे, लेकिन वहां कोई आम जज नहीं बैठे थे, बल्कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई। बी.आर. गवई ने जैसे ही इस मामले को सुना, उन्होंने याचिका को खारिज करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग को झकझोर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर आप भक्त हैं तो भगवान से खुद कहिए कि वो कुछ करें। जाइए, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए और उनसे ही कहिए कि मूर्ति फिर से खड़ी हो जाए। जरा सोचिए, ये शब्द भारत के मुख्य न्यायाधीश की जुबान से निकले, वो इंसान जिनके फैसले संविधान की किताब में दर्ज होते हैं। उन्होंने सीधे सीधे भगवान की शक्ति पर सवाल खड़ा कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या गवई साहब ने वास्तव में भगवान का सच्चा इतिहास सामने रख दिया? क्योंकि अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अगर वे सचमुच सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर क्यों भक्तों को कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है? बी.आर. गवई की इस टिप्पणी ने मानो उस इतिहास का पर्दा खोल दिया जिसे सदियों से छिपाया जाता रहा है। इतिहास गवाह है कि भगवानों की मूर्तियां टूटती रहीं, मंदिर लुटते रहे, देवताओं के नाम पर खून खराबा होता रहा। कभी आक्रमणकारियों ने मूर्तियां तोड़ी, कभी सत्ता बदलने पर नए भगवान बैठा दिए गए, और हमेशा कहा गया कि ये भगवान की लीला है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(h) ये अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो वैज्ञानिक सोच विकसित करे, मानवतावाद को बढ़ावा दे, जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करे। बी.आर. गवई का बयान केवल एक टिप्पणी नहीं था, ये उस सच्चाई को सामने लाना था जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। उन्होंने अदालत से कहा कि ये मामला पुरातत्व विभाग का है, कोर्ट आस्था के आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकता। सोचिए, एक तरफ विभिन्न धर्मों के भक्त मानते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, दूसरी तरफ उन्हें बचाने के लिए भक्तों को सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। क्या यही भगवान का सच्चा इतिहास नहीं है? सदियों से इंसानों को ये सिखाया गया कि भगवान तुम्हारी समस्याएं हल करेंगे, लेकिन सच ये है कि इंसान की समस्या का हल इंसान ही करता है। बीमारी हो तो इलाज डॉक्टर करता है, भूख लगे तो खाना किसान उगाता है, न्याय चाहिए तो संविधान देता है। भगवान कभी क्यों उतर कर नहीं आते? और यही बात बहुजन समाज सदियों से कहता आ रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो समाज भगवान के भरोसे बैठा रहता है वो हमेशा गुलाम बना रहता है, और जो समाज अपनी मेहनत, अपने विवेक और अपने संविधान पर भरोसा करता है वही तरक्की करता है। बी.आर. गवई खुद बहुजन पृष्ठभूमि से आते हैं। वह एक कट्टर अम्बेडकरवादी हैं और पहले बुद्धिस्ट मुख्य न्यायाधीश हैं। वह मानवतावाद और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने शायद वही बात कोर्ट के अंदर कह दी जिसे आम जनता सुन भी नहीं पाती। उनकी टिप्पणी ने सीधे सीधे आस्था के खेल पर चोट की। सोचिए, अगर कल को कोई और मंदिर टूट जाए तो भक्त फिर कोर्ट जाएंगे? क्या हर बार भगवान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा? लेकिन सच तो ये है कि इंसान भगवान और धर्म की आड़ में सत्ता और राजनीति चलाते हैं। जब बी.आर. गवई ने ये कहा तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कुछ लोग बोले कि ये तो नास्तिकता है, ये आस्था का अपमान है। लेकिन क्या सच बोलना अपमान है, या फिर सदियों से जो झूठ बोला जा रहा है वही असली अपमान है? सच यही है कि भगवान का इतिहास खून, शोषण और पाखंड से भरा हुआ है। मूर्तियों की पूजा करते करते लोग इंसानों को भूल गए। इंसान भूखा मरता रहा, जाति के नाम पर कुचला जाता रहा और भगवान की मूर्तियों पर सोना चढ़ता रहा। यही तो है वो सच्चा इतिहास जिसे कोई मानना नहीं चाहता। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की टिप्पणी ने पूरे देश को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें भगवान पर विश्वास है तो उनसे कहो कोर्ट क्यों आए, यानी अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
भगवान से उम्मीद रखोगे या इंसानियत और संविधान से उम्मीद रखोगे? यही असली सवाल है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या बी आर गवई ने जो कुछ कहा वो सही कहा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।